Hello students, let us start our new chapter height and distance। ये भी जो थीटा है ना एंगल उस पे डिपेंड करता है। तो हाइट किसी की है, हाइट का मतलब होता है स्ट्रेट हाइट परपेंडिकुलर, और डिस्टेंस कोई सी चीज कितनी दूर है। तो जैसे यहाँ से हम देखते हैं किसी चीज को, ऊपर कोई भवन या वो बनी है मीनार, उसको देखते हैं तो उस प्रकार के हाइट और डिस्टेंस के क्वेश्चंस हैं। उनमें हमने जो एंगल बनता है ना, जिस एंगल से हम देखते हैं उसका यूज करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा यूज है। तो इसमें मैं कुछ एक क्वेश्चन कराता हूँ। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग पोल। तो एक तो सबसे पहला जरूरी इसमें क्या है कि आपका डायग्राम ठीक होना चाहिए। अगर आपका डायग्राम गलत है तो क्वेश्चन गलत माना जाएगा, चाहे वो आपका आंसर ठीक है। डायग्राम देखना है। पोल कहाँ होता है? हाइट पे होता है। कितना मीटर लंबा है? 20 मीटर ऊंचाई पे। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। 20 मीटर लंबी रस्सी पे वो चढ़ रहा है। विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। वो क्या है कि जो वर्टिकल पोल है टॉप से, ये टॉप है वर्टिकल पोल की, ये रस्सी नहीं है, ये पोल है, इससे बन के ये ग्राउंड पे बनी हुई है यहाँ पे। तो ये रस्सी है, इस रस्सी पे वो चल रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये रस्सी की लंबाई है 20 मीटर, इसकी हाइट आपने पता करनी है पोल की, और ये एंगल है थीटा। दे रखा है या नहीं? इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, रोप ग्राउंड इनके बीच का एंगल कितना दे रखा है? 30। तो आपने ये हाइट निकालनी है। तो सब क्वेश्चन इसी प्रकार करने हैं। तो हमारे पास ये थीटा है, तो हमने टेंजेंट, क्योंकि हमारे पास ये देखना है कि हमने कौन सी रेशियो लेनी है, टेंजेंट की है, साइन की है, कोसाइन की है। एक चीज दे रखी है, एक निकालनी है। अब देखो ये क्या है? हाइपोटेन्यूज, और ये क्या है? परपेंडिकुलर। तो हमने इसमें हाइपोटेन्यूज का यूज तो साइन टेंजेंट में तो होता ही नहीं। टेंजेंट में तो इसका और इसका यूज होता है, साइन और कोस में होता है। तो इसका मतलब है कि हम टेंजेंट 30 निकालते हैं, क्या आएगा? तो टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू, टेंजेंट में साइन ऊपर आता है तो ये साइन तो कोस में ऊपर आती है, तो थीटा के साथ वाली कोस में ऊपर आती है, तो साइन में कौन सी ऊपर आएगी? ये। इसीलिए हमने टेंजेंट नहीं लेंगे, हम साइन लेंगे, क्योंकि टेंजेंट में तो ये और ये आती है, ये दे नहीं रखी, ये दे रखी है हाइपोटेन्यूज। तो हम टेंजेंट ना लेके क्या लेंगे? साइन 30। अगर ये दे रखी होती, ये पूछ रखी होती और ये दे रखी होती, तो फिर हम कोस लेते हैं, क्योंकि कोस में ये ऊपर आती है, साइन में ये ऊपर आती है। तो h/20 साइन 30 होता है 1/2, h/20 लगभग मल्टीप्लाई हो जाएगा। h की वैल्यू आएगी 20/2, 10 मीटर। तो हाइट कितना यहाँ लिख देंगे? हाइट ऑफ पोल की हाइट है 10 मीटर। तो ये क्वेश्चन करने हैं। अगर आपकी जो डायग्राम है वो आप समझ गए अच्छी तरह से, तो ये क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। सभी इसी प्रकार है, बस आपने समझना है उसको। एक तो और लेता हूं मैं, एक मैं लेता हूं 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये एक बिल्डिंग है 30 मीटर, इसकी लंबाई कितनी, ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। इससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट कितनी है? 1.5। भाई हाइट आंख तो यहाँ पे होगी ना, ऊपर होती है आंखें, तो जो खड़ा है तो आंखों से देखेगा। तो ये तो धरती से 1.5 मीटर ऊंची आंखें होगी, यहाँ पे यहाँ खड़ा है तो उसकी आंखें यहाँ पे है, तो यहाँ से देखेगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे से ऊपर देखते हैं ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ऊपर से नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। लेकिन जो डिप्रेशन का है, एलिवेशन का एंगल एक ही लेते हैं हम, वो मैं बताऊंगा अगर डिप्रेशन का जब आएगा तब। The angle of elevation from his eyes to the top of building increases from 30 डिग्री to 60 डिग्री, यानी 30 डिग्री का एंगल था। अब देखो ये इसके पैरेलल लाइन खींचनी पड़ेगी हमें ऐसे, और इसके साथ एंगल बनता है, ये एंगल है। कभी आप इसको ना खींचो और ये एंगल बना दो, ये नहीं होगा, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ही रहनी चाहिए।
तो अब एंगल यहां से ले रहे हैं आंखों से, तो इसके पैरेलल लाइन खींच लेंगे हम और यहाँ पे एंगल बनेगा ये 30 है। उसके बाद ये इधर चलने लगता है, तो कुछ समय के बाद ये एंगल 60 का हो जाता है। मान लो यहाँ से यहाँ पहुंच गया तो एंगल हो गया 60 डिग्री। ठीक है, अब आपने बताना है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। तो आपने ये डिस्टेंस बताना है कि वो कितना चला बिल्डिंग की तरफ, ये डिस्टेंस होता है। ठीक, अब ये दे रखा है 30 मीटर था यहां से यहां तक, लेकिन ये है 1.5 मीटर, तो ये कितना बच गया ये वाला, ये 30 मीटर तो सारा था यहां से लेके यहां तक। अब ये लड़के को चाहिए 1.5 मीटर, इसके पैरेलल खींचेंगे तो ये भी 1.5 मीटर है, तो 30 में से 1.5 घटाएंगे तो ये कितनी बचेगी 28.5 मीटर यहां से लेकर। ठीक है, इसको मान लेते हैं ये है ए और इसको मान लेते हैं ये है बी, ये बी है ये। अब हम इसमें देखो ये चीज दे रखी है, ये चीज पूछ रखी है, तो टेंजेंट लेना पड़ेगा दोनों में। क्या लेना पड़ेगा? टेंजेंट लेना पड़ेगा, तो दोनों में टेंजेंट। टेंजेंट 30 इज इक्वल टेंजेंट 30 के साथ वाली लाइन कोस में ऊपर आती है, तो इधर वाली लाइन साइन में ऊपर आएगी, और टेंजेंट में ऊपर साइन ही होता है, तो दिस बाई ऐसे आएगा। तो टेंजेंट 30 का आ जाएगा 28.5 डिवाइडेड बाई ये सारी, क्योंकि ये ट्रायंगल है ये वाला, ये तो 90 का एंगल लेना ही है, ये ट्रायंगल है ये वाला, तो इसमें 30 डिग्री है, तो बटे में ये आएगा a प्लस बी, यानी ये a दूरी है ये b दूरी है, क्योंकि हमने a निकालनी है, तो a प्लस बी। टेंजेंट 30 होता है 1/√3 28.5 बाई a प्लस बी इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 28.5 मल्टीप्लाई। सीधी बात आ गई। अब टेंजेंट 60 निकालो, टेंजेंट 60 ये आएगा 28.5 डिवाइडेड, ये 60 है तो ये ट्रायंगल होगी ये बाई बी है, इसमें केवल ये लाइन डिवाइडेड बाई ये होता है √3, तो बी को इधर लेके जाओ, b इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, हमने वैल्यू a की निकालनी है, b की वैल्यू इसमें रख दो, a प्लस ये रख दो 28.5 बाई √3 इज इक्वल टू 28.5 ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में, इसको आप उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो a की वैल्यू आ जाएगी 28.5 √3 माइनस 28.5 डिवाइडेड बाई √3। अब क्योंकि √3 डिवाइड में इसको खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है ना, आमतौर पे हम वहां पे इरेशनल नंबर नहीं छोड़ते, तो स्क्वायर रूट आ गया तो इरेशनल है, तो इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दो, इसी से डिवाइड, तो हमारे पास आएगा 28.5 √3 माइनस 28.5 √3 डिवाइडेड बाई, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा तो क्या बच जाएगा केवल 3, ये कट भी जाएगा, 3 9 जा 9.5 पे कर दो, तो ये आ गया 28.5 √3 9.5 √3, तो इसमें से कम कर देंगे तो ये बचेगा 19 √3, तो a की वैल्यू क्या आई 19 √3 मीटर। हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, वैसे √3 क्या है 1.72, ये इससे मल्टीप्लाई करो वैल्यूज है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकल, ये एक टीवी की टावर खड़ी हुई है ऐसे, ठीक है, ये टीवी की टावर ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल, एक नदी के किनारे खड़ी है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अदर बैंक, ये नदी का किनारा है, ये नदी बह रही है, ये दूसरा किनारा है, तो दूसरे किनारे से अपोज द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60, टावर का टॉप ये है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री, यहां से जब टॉप ऑफ टावर देखेंगे दूसरे किनारे से, ठीक है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट,
इस पॉइंट से 20 मीटर दूर है कोई दूसरा पॉइंट यहाँ पे, तो ये 60 का हो गया। दूसरे किनारे में इससे भी दूर है 20 मीटर, ये दूरी है 20 मीटर। यहां से जब वो देखता है तो एंगल है 30 डिग्री का, उसी टॉप को देखता है तो एंगल कितने का बनता है 30 डिग्री। तो आपने हाइट ऑफ द टावर निकाल, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, ये दूरी भी निकालनी है, ये दे रखी है, और हाइट ऑफ द टावर निकालना है। इसको हम मान लेते हैं ये जो दूरी है ये ए है। तो इसमें बाकी बातें भाई करनी है, टेंजेंट लेना है, क्योंकि ये और ये चीज तो टेंजेंट में जाती है, या तो टेंजेंट में जब इसका यूज हो तो हाइपोटेन्यूज यूज है, ये साइन और कोस में आए, तो हम टेंजेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे ले लेंगे टेंजेंट 30 एच वाई 20 प्लस ए, ये 30 है पूरी ट्रायंगल, दिस वाई दिस एच वाई 20 प्लस ए, टेंजेंट 30 होता है 1 बाई स्क्वायर रूट 3 एच वाई 20 प्लस ए। इसको इधर कर दो, 20 प्लस ए इज इक्वल टू एच स्क्वायर रूट 3, एच के साथ स्क्वायर रूट 3 होगा, ठीक, कोई बात नहीं, वो जो जैसा भी आएगा हम कर लेंगे। अब हम लेंगे टेंजेंट 60, ये होता है एच वाई ए, ये 60 तो यही था, यही ट्रायंगल है एच वाई ए, तो ये होता है स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू एच वाई ए, इधर चला जाएगा ए स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू, तो यहां से एच की वैल्यू ए स्क्वायर रूट 3 आई, इस एच में रख दो, 20 प्लस ए इज इक्वल टू एच की वैल्यू रख दो ए स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट, ये तो इसमें था, इसकी वैल्यू थी, तो ये दो बार आ गया 20 प्लस ए स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट 3 हो गया, 3 टू जा 6, ठीक है। अब इसमें ये आपने देखना है, ये टेंजेंट 60 है, स्क्वायर रूट 3 एच बाई ए टेंजेंट 60 स्क्वायर रूट 3, ए इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो इसके साथ ए भी है, ये स्क्वायर रूट 3, देखो एच की वैल्यू केवल स्क्वायर रूट 3 नहीं है, ए स्क्वायर रूट 3 है, क्या है ए स्क्वायर रूट 3, तो ये 3 टू 6 ए आ गया, क्या है ये 6 ए, ये एक कम हो जाएगा उधर, तो ये बच जाएगा 5 ए, ये 20 और ए की वैल्यू आ जाएगी 4, तो ये जो ए की वैल्यू थी वो तो थी 4 मीटर, तो ये ए की वैल्यू क्या थी, विड्थ ऑफ रिवर, तो यहाँ पे पहले हम निकाल लेते हैं, ए की वैल्यू 4 आ गई ना, अब यहाँ से एच की निकाल दो, तो एच की वैल्यू आ जाएगी 4 स्क्वायर रूट, देयरफॉर यहाँ लिख देंगे विड्थ ऑफ रिवर इज इक्वल टू 4 मीटर एंड हाइट ऑफ टावर 4 स्क्वायर रूट 3, ठीक है। तो ये मतलब सारे ऐसे ही है क्वेश्चन में, कोई इधर उधर की बात नहीं है, बस आपने ये देखना है कि आपका डायग्राम ठीक होना है, डायग्राम ठीक होना बड़ा जरूरी है, नहीं ठीक होगा तो गलत आएगा। अब मैं एक लास्ट ले लेता हूं, द एंगल्स ऑफ 16 है, एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, यानी 2 पॉइंट हैं 4 मीटर की दूरी पे, और ये टावर ये 4 मीटर है, तो मैं देखूंगा अगर वैसा ही होगा तो मैं नहीं कराऊंगा। The angles of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter, ये दो दे रखे, एक तो पॉइंट यहाँ, ये तो 4 मीटर है, और एक पॉइंट, अब ये 9 नहीं है, 9 ये है यहां से यहां पर, उसने कहा है फ्रॉम फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से 2 पॉइंट है, एक तो 4 मीटर दूर, एक 9 मीटर दूर, तो 9 मीटर यहां से 9 मीटर नहीं है, यहां से, तो ये 9 मीटर, और इनके जो एंगल बनते हैं कंप्लीमेंट्री, कैसे एंगल बनते हैं, कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ये दो एंगल कंप्लीमेंट्री ये होती है, यानी इन दोनों का एडिशन 90 आएगा, दो एंगल है अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री, तो एक को अगर हम थीटा मान लें, कोई एंगल मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस, दो ही बातें हैं, थीटा और 90 माइनस थीटा। तो हाइट ऑफ टावर निकालनी है आपने, इसमें अच्छा दे रखी है, तो ये हाइट है, तो ये कंप्लीमेंट्री है, तो कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है सम ऑफ 2 एंगल्स इज 90 डिग्री देन इट इज कंप्लीमेंट्री, इफ सम ऑफ 2 एंगल्स इज 180 डिग्री देन इट इज सप्लीमेंट्री,
तो सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री इनमें फर्क रखना। तो हम टेंजेंट निकालने हैं, टेंजेंट थीटा आ जाएगा भाई एच बाई 9। थीटा तो ये है ना, ये पूरी ट्रायंगल है, तो ये तो 9 है, एच बाई 9। और टेंजेंट 90 माइनस थीटा ये आ जाएगा एच बाई 4। अब 90 माइनस थीटा क्या होता है, अगर 90 को हटा दे तो टेंजेंट किस में बदल जाएगा, कोटेंजेंट थीटा एच बाई 4। ये टेंजेंट थीटा, ये कोटेंजेंट है। अब कोटेंजेंट को टेंजेंट में बदलेंगे तो क्या होगा, 1 बाई टेंजेंट थीटा, उल्टा होता है एक दूसरे का, एच बाई 4। टेंजेंट को ऊपर लेके जाइए, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4 बाई। ठीक है, आपने तो हाइट निकालनी है, तो ये भी टेंजेंट थीटा, ये भी टेंजेंट थीटा है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। एच बाई 9 इज इक्वल टू 4 बाई एच। एच इधर मल्टीप्लाई एच स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई 36। स्क्वायर रूट लेंगे तो एच की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 6। तो एच की वैल्यू आपने 6 लेनी है, क्योंकि माइनस 6 तो हो ही नहीं सकती, 6 मीटर आएगी। माइनस में तो कोई लंबाई हो ही नहीं सकती, लंबाई तो प्लस में होती। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने कुछ बता दिया आपको, बाकी आपने कंप्लीट कर ली।